हेलो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में जो डेरिवेशन हमने कुछ छोड़ दिए हैं वो डेरिवेशन मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर की डेरिवेशन कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ये हमारा फॉर्मूला था। सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर होता है। अब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला का डेरिवेशन करने के लिए हम गाउस लॉ की हेल्प लेंगे। और गाउस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें एक इमेजिनरी सरफेस माननी पड़ती है, जो क्लोज सरफेस होती है, उस पर ही हम गाउस का लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इसका डेरिवेशन करने के लिए ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसको मैंने टोटल क्यू चार्ज दिया है, और सॉलिड स्फीयर में हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेते हैं रो के बराबर। अब इस सॉलिड स्फीयर के कारण इसके आउटसाइड में यहाँ एक पॉइंट है P, जिसके स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r। इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम गाउस लॉ को अप्लाई करेंगे। गाउस लॉ के लिए हमें एक इमेजिनरी सरफेस माननी होती है, और हमें इमेजिनरी सरफेस ऐसी लेनी होती है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो। अगर ऐसी सरफेस लेने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उसको इंटीग्रेशन करना हमारे लिए पॉसिबल होता है, आसान होता है। हम गाउसियन सरफेस ऐसी क्लोज सरफेस लेते हैं जिसमें हम इंटीग्रेशन करके फ्लक्स को कैलकुलेट कर सके आसानी से। और कोई भी क्वेश्चन जो सॉलिड स्फीयर का है, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो या बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, हमेशा सरफेस हम गाउसियन सरफेस जो है हॉलो स्फीयर कंसीडर करते हैं। तो ये हमने हॉलो स्फीयर गाउसियन सरफेस कंसीडर की, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, गाउसियन सरफेस उस पॉइंट से जरूर पास होनी चाहिए। तो हमने इसी इमेजिनरी गाउसियन सरफेस देखी। अब इस गाउसियन सरफेस से फ्लक्स एक तो हम इस तरह से निकालेंगे, ये तो कहलाता है बाय लॉ, बाय डेफिनेशन सॉरी। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी डेफिनेशन ये है, और जो गाउस लॉ है वो ये है। तो दोनों से अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालकर उसको हम इक्वल कर देंगे, और उससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव होगा। तो पहले तो हम बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं।
अब बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर इस स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो स्फीयर पे चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। और यहाँ जो एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। और इसी तरह से अगर यहाँ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल देखेंगे तो 0 डिग्री है ना, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब इसकी जगह छोटा सा एलिमेंट अगर यहाँ लूंगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड और इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर भी इधर, तो हर जगह इस पूरे इमेजिनरी स्फीयर में किसी भी पॉइंट पर अगर मैं बात करूंगा तो हर पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो हर पॉइंट पर थीटा 0 है तो cos 0 तो 1 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन ये आया। अब इसमें E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। देखो ये जो स्फीयर पर Q चार्ज है, इस Q चार्ज के सेंटर की इस इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, तो इस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन dA का मतलब होगा इस इमेजिनरी स्फीयर का एरिया, और इस इमेजिनरी स्फीयर का एरिया होगा 4 पाई इनटू इसकी रेडियस, और यहाँ जो रेडियस आएगी इस इमेजिनरी स्फीयर की आएगी, इस इमेजिनरी स्फीयर की रेडियस r है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब ये जो हमारा लॉ है हमने गाउस लॉ इस वाली सरफेस पर लगाया है, तो इस सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज, अब यहाँ चार्ज तो केवल 0 से r रेडियस तक है ना, 0 से r रेडियस तक टोटल चार्ज कितना है q, इस रीजन में तो कोई चार्ज है ही नहीं, ये तो चार्जलेस रीजन है, यहाँ तो वैक्यूम है, केवल चार्ज इस सॉलिड स्फीयर के अंदर है। और ये जो हमने इमेजिनरी गाउसियन सरफेस दी है ये पूरा स्फीयर इसके अंदर आ रहा है, तो स्फीयर पे जो चार्ज है वो सारा चार्ज इस इमेजिनरी गाउसियन सरफेस के अंदर है। और इस स्फीयर का चार्ज किसके बराबर लिख सकते हैं हम, इस स्फीयर का चार्ज क्यों भी लिखा जा सकता है, इसको थोड़ा सा आसान कर दें हम। इस इमेजिनरी स्फीयर का चार्ज क्यों है, तो जो हमने गाउसियन सरफेस मानी उसके अंदर टोटल चार्ज क्यों है, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही गाउस लॉ होता है। तो हमने एक तो फ्लक्स बाय डेफिनेशन निकाला, एक बाय लॉ निकाला, अब दोनों फ्लक्स को बराबर कर दें तो फर्स्ट इक्वेशन से तो ये आया, सेकंड इक्वेशन से ये q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, तो ये अपना आंसर आ गया। यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन होगा। ये जानते हैं k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो यहां से इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू k रखी, तो ये अपना आंसर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एट आउटसाइड पॉइंट ये होता है, और होलो स्फीयर के आउटसाइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है ना, तो होलो स्फीयर के लिए भी डेरिवेशन आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए एज इट इज है। तो स्फीयर सॉलिड हो या होलो, आउटसाइड वाले पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करना हो तो डेरिवेशन सेम है। अब हम डिस्कस करते हैं सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड।
जब देखिए ये सॉलिड स्फीयर है और इसके अंदर इस पी पॉइंट पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है, तो पी पॉइंट से पास होने वाला और जिसका सेंटर ये हो ऐसा एक इमेजिनरी स्फीयर हम बना लेंगे। ये रेड कलर का हमने इमेजिनरी होलो स्फीयर बनाया है, ये गाउसियन सरफेस है। अब गाउसियन सरफेस पर अगर हम इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो यहाँ पर इस गाउसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स दो मेथड से निकालूंगा, एक बाय डेफिनेशन और एक बाय लॉ। तो बाय डेफिनेशन अगर फ्लक्स निकालेंगे तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो सेम यही इक्वेशन बनेगी फर्स्ट बाय डेफिनेशन तो हमारा पास, और बाय लॉ ये है समेशन ऑफ q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन समेशन ऑफ q इन का मतलब क्या है, इस इमेजिनरी गाउसियन सरफेस के अंदर अंदर का चार्ज। अब इसके अंदर अंदर का चार्ज हम कैसे लिखेंगे, जो स्फीयर को टोटल चार्ज दिया था वो तो q था, लेकिन अब इस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर तो जो चार्ज है वो q से कम आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ वैल्यू q से कम आएगी। और सॉलिड स्फीयर में कौन सी डेंसिटी डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, और ये क्या होगी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय ये जो टोटल चार्ज q है ये कितने वॉल्यूम में, 0 से लेकर r रेडियस के स्फीयर के अंदर है ना, तो वॉल्यूम भी इस स्फीयर का आएगा कंप्लीट का। अब लेकिन यहाँ मुझे q इन चार्ज जो हमने इमेजिनरी गाउसियन सरफेस कंसीडर की है उसके अंदर अंदर का चार्ज लिखना है, तो उसके अंदर का चार्ज कैसे लिखूंगा, डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम, जितने वॉल्यूम में मुझे चार्ज लिखना है उसका वॉल्यूम लिखूंगा, और उसका वॉल्यूम वो भी स्फीयर है, ये गाउसियन सरफेस स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होगा। लेकिन यहाँ जो रेडियस आएगी, यहाँ जो रेडियस आएगी इस गाउसियन सरफेस की रेडियस आएगी वो स्मॉल r है, जबकि स्फीयर की रेडियस के तो यहाँ स्मॉल r आ जाएगा। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल किया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से r की पावर क्यूब कैंसिल होगा तो r बचेगा, तो ये एक्सप्रेशन बचा, और यही हमारा फॉर्मूला था सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखो सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, आउटसाइड वाले में वही फॉर्मूला लगेगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं होलो स्फीयर पर, तो होलो स्फीयर के अंदर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ये हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन, मैंने आपको ये बताया था होलो स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब हम उसका डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। अब देखो इसका डेरिवेशन करने के लिए अब देखो इस होलो स्फीयर के अंदर मुझे इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। होलो स्फीयर का मतलब जो भी आप q चार्ज दे रहे हो उसको टोटल सारा चार्ज इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें अंदर खाली जगह में कोई चार्ज नहीं होगा। होलो स्फीयर में अंदर खाली जगह और इस पूरे रीजन में कोई चार्ज नहीं है, जितना भी चार्ज इस स्फीयर की सरफेस पर है। अब अगर मुझे इस सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इससे पास होने वाला एक इमेजिनरी होलो स्फीयर कंसीडर कर लिया, और ये रेड वाली जो है ये गाउसियन सरफेस है जिस पर गाउस लॉ अप्लाई करेंगे। अब वापस बाय डेफिनेशन फ्लक्स निकालेंगे तो इस तरह से पहली इक्वेशन बनेगी,
अब सेकंड इक्वेशन बाय लॉ अगर हम निकालेंगे तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जो हमने इमेजिनरी गाउसियन सरफेस या रेड कलर की कंसीडर की है, इसके अंदर कितना चार्ज है, सारा चार्ज तो इस सरफेस पर है, तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो क्यू इन तो जीरो हो गया, तो क्यू इन की जगह यहाँ जीरो लिखेंगे। अब इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बराबर करेंगे तो E इज इक्वल टू जीरो आ गया, ये अपना आंसर। तो होल स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये उसका डेरिवेशन है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वह इनफाइनाइटली लार्ज सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन है। अब देखो इसका डेरिवेशन करने के लिए हमारे पास कैपिटल आर रेडियस का एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है, और इस सॉलिड सिलेंडर में चार्ज भरा हुआ है पूरे वॉल्यूम में, जैसे सॉलिड सिलेंडर होता है, ये प्लेन सॉलिड सिलेंडर की तरह है, इसमें चार्ज भरा हुआ है। अब इसकी लेंथ इनफाइनाइटली लार्ज है, डैश डैश सिंबल इसको बताता है कि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा लार्ज है। ठीक है, इस सिलेंडर के बाहर मुझे किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये P पॉइंट है, और इस P पॉइंट की इस सिलेंडर की जो एक्सिस है उससे डिस्टेंस दे रखी है स्मॉल r के बराबर। अब इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम गाउस लॉ की हेल्प ले रहे हैं। तो गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें एक इमेजिनरी गाउसियन सरफेस माननी होगी, और ऐसी इमेजिनरी गाउसियन सरफेस मानेंगे जो इस P पॉइंट से पास होगी, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहिए होता है
उस पी पॉइंट से तो पास होनी चाहिए। और ऐसी इमेजिनरी सरफेस लेंगे जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो, ताकि हमसे इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। तो जब भी हम सिलेंडर लें, चाहे फॉलो सिलेंडर लें चाहे सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो या आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, हमें गॉसियन सरफेस लेना होता है सिलेंडर। तो हम यहाँ पर एक सिलेंडर लेंगे और हम ऐसा सिलेंडर लेंगे जिसकी एक्सेस और इस सिलेंडर की एक्सेस कॉमन हो। तो हमने स्मॉल r रेडियस का एक सिलेंडर इमेजिन किया जिसकी लेंथ स्मॉल l के इक्वल है। अब देखो सिलेंडर जो हमने कंसीडर किया है इसकी तीन सरफेस होगी, एक टॉप सरफेस, एक बॉटम और एक कर्व सरफेस। जो टॉप सरफेस है इसकी, इसका एरिया वेक्टर इससे सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा, नीचे वाली सरफेस का एरिया वेक्टर डाउनवर्ड होगा। और ये कर्व सरफेस है तो इस पॉइंट पर अगर हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखेंगे तो इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा dA। यहाँ इस कर्व सरफेस पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट माना। अब ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है इस पर अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड इधर होगा। तो यहाँ अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, जब पहली सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स हम निकालेंगे, बाय डेफिनेशन हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला कौन सा है, बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन फ्लक्स हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। अब इस फॉर्मूले में बाय डेफिनेशन जब फ्लक्स निकालूंगा तो इस पहली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 है और cos 90 जीरो होता है। तो इस पहली सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड से भी जीरो हो गया। हमें इस सिलेंडर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है, तो ये तीन सरफेसेस में हमने अलग अलग डिवाइड कर लिया, तीनों से अलग अलग निकालकर ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड से तो फ्लक्स जीरो आ गया, सेकंड सरफेस से फ्लक्स निकालूंगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो इस सिलेंडर की जो कर्व सरफेस है, अगर इस पॉइंट पर बात करूंगा या एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा तो इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। तो इस कर्व सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो सेकंड सरफेस से जब फ्लक्स निकालूंगा तो एंगल 0 डिग्री लिखूंगा और cos 0 1 होता है। और इस कर्व सरफेस के हर पॉइंट की सिलेंडर से एक्सेस से डिस्टेंस बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और अंदर dA बचेगा, और dA का मतलब होगा इस कर्व सरफेस का एरिया। और कर्व सरफेस का एरिया कैसे निकालते हैं सिलेंडर में, इसकी पेरीमीटर इनटू इसकी लेंथ, तो 2 पाई r इनटू लेंथ l। अब ये सेकंड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स है, लेकिन फर्स्ट सॉरी सेकंड नहीं थर्ड, ये थर्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स है और फर्स्ट और सेकंड से तो ऑलरेडी जीरो आ गया, तो टोटल फ्लक्स भी यही होगा, तो इसको हमने टोटल फ्लक्स के बराबर कर दिया। ये तो हमने फ्लक्स निकाला बाय डेफिनेशन। अब हम फ्लक्स निकालेंगे बाय लॉ। तो बाय लॉ में क्या है, ये हमारा बाय लॉ का फॉर्मूला था, जो गाउस लॉ है वो ये है। अब गाउस लॉ से अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा तो समेशन ऑफ q इन किसके इक्वल है, जो हमने इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किया है, गाउसियन सरफेस कंसीडर की है, इसके अंदर का चार्ज, देखो चार्ज है कहां, इस सिलेंडर के अंदर चार्ज है और सिलेंडर में मुझे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है कि यूनिट लेंथ में इतना चार्ज है। अब जो हमने इमेजिनरी गाउसियन सरफेस कंसीडर की है उसकी कितनी लेंथ इस सिलेंडर के अंदर है, तो सिलेंडर के अंदर तो लेंथ है ना, और यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा है, तो l लेंथ का चार्ज कितना होगा, लैम्डा इनटू l। तो समेशन ऑफ q इन की वैल्यू इसके बराबर है। अब समेशन ऑफ q इन की वैल्यू लैम्डा n यहां रख देंगे तो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। यस नोट कर लिया। अब देखिए जो हमारे पास ये सारी इक्वेशन है, बाय डेफिनेशन हम जो फ्लक्स निकालते हैं इक्वेशन 1 तक पहुंचते हैं। ये स्टेप चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, फॉलो सिलेंडर हो, सिलेंडर के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो या आउटसाइड इनसाइड में निकालना हो, सबके लिए सारी स्टेप्स हैं। और एज इट इज जो ये स्टेप थी इक्वेशन 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन निकालने के लिए, ये स्फीयर में भी सेम आई थी, चाहे सॉलिड स्फीयर था, होलो स्फीयर था, इनसाइड था, आउटसाइड था। केवल जो चेंजेस होते हैं वो बाय लॉ में समेशन ऑफ q इन में चेंजेस होते हैं।
सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, इनसाइड आउटसाइड में जो भी चेंजेस होना है बस ये समेशन ऑफ क्यू की वैल्यू में चेंजेस होते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं है, ये सारी स्टेप सेम है। तो अगर देखो इक्वेशन 1 से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इसके बराबर है E इंटू 2 पाई R इंटू L, और जो इक्वेशन 2 से हमारा फ्लक्स आया है वो इसके इक्वल है, दोनों को एक दूसरे के इक्वेट करते हैं लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से जो सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, L से L कैंसिल, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और इसको क्या लिखा जा सकता है 2 k लैम्डा अपॉन R। तो ये आउटसाइड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले का हमने डेरिवेशन किया, और सेम डेरिवेशन अगर इस सॉलिड की जगह होलो सिलेंडर होता और आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो डेरिवेशन में कहीं कोई स्टेप में कोई चेंजेस नहीं होते, सेम एक्सप्रेशन आता। अब अगला केस हम लेते हैं सॉलिड सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का। अब देखो ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है कैपिटल आर रेडियस का, और सॉलिड सिलेंडर के अंदर जो डेंसिटी होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, और इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन जो मैंने फॉर्मूला पहले डिस्कस किया था वो ये था। अब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कर रहे हैं इनसाइड वाले पॉइंट पर। तो सॉलिड सिलेंडर जो कैपिटल आर रेडियस का है ये मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर रखा है, ब्लैक कलर से मार्क नोट कर रखा है। अब यहाँ इसके अंदर एक्सेस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ सिलेंडर के अंदर पॉइंट पी है जिसकी एक्सेस से स्मॉल आर के बराबर डिस्टेंस से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम गाउसियन सरफेस देंगे, और मैं गाउसियन सरफेस होलो सिलेंडर कंसीडर करूंगा, और होलो सिलेंडर की रेडियस स्मॉल आर होगी और उसकी लेंथ एल है। तो ये ब्लू कलर से जो है ये हमारी गाउसियन सरफेस है जिस पर हम गाउस लॉ अप्लाई करेंगे। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब बाय डेफिनेशन आप फ्लक्स निकालोगे इस गाउसियन सरफेस से पास होने वाला तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब बाय डेफिनेशन फ्लक्स निकालते हैं तो इस गाउसियन सरफेस के अंदर अंदर का टोटल चार्ज लिखते हैं ना। अब गाउसियन सरफेस के अंदर अंदर का टोटल चार्ज लिखूंगा तो डेंसिटी इनटू इस गाउसियन सरफेस का पूरा वॉल्यूम आएगा, और गाउसियन सरफेस अगर सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इस गाउसियन सिलेंडर की रेडियस इनटू लेंथ एल।
तो यहाँ पर अब क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स होता है, तो ये बाई लो तो फ्लक्स ये आया, बाई डेफिनेशन ये आया था। अब दोनों फ्लक्स को हमने अलग अलग निकाल के एक दूसरे के इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो इस तरह से इसका आंसर इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये इसका डेरिवेशन हो गया। अब नेक्स्ट डेरिवेशन है होलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, और होलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था कि जीरो होता है। होलो सिलेंडर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और होलो स्फीयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब वापस अगर हम होलो सिलेंडर का डेरिवेशन डिस्कस करेंगे तो पहली इक्वेशन तो यही बनेगी बाय डेफिनेशन, लेकिन जब होलो सिलेंडर है तो होलो सिलेंडर में क्या है, जैसे ये हमारा होलो सिलेंडर, अब इसको जो चार्ज देंगे वो सारा चार्ज सरफेस पर होगा। अब इसके अंदर अगर हम एक इमेजिनरी होलो सिलेंडर कंसीडर करेंगे तो उस इमेजिनरी होलो सिलेंडर के अंदर तो कोई चार्ज होगा ही नहीं। जब सारा चार्ज इसकी सरफेस पर है तो इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है। तो अब इसका डेरिवेशन क्या होगा, हम डेरिवेशन कर रहे हैं होलो सिलेंडर के लिए, तो होलो सिलेंडर में क्यू इन जीरो आ जाएगा, तो फ्लक्स जीरो आ गया, ये सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से फ्लक्स को बराबर करेंगे तो ये इसका डेरिवेशन हो गया। तो इस तरह से हम इसको डिराइव करते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर तो आप यूट्यूब के थ्रू देख सकते हैं, बट जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम की शीट है, डीपीपीस है, वो सब मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पर उसकी पीडीएफ देता हूँ। वहाँ आप उस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन या कोई भी दूसरे मटेरियल जो भी किसी इंस्टीट्यूट का है उससे रिलेटेड डाउट्स भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।